सेक्रेटरी की जॉब पाने के लिए कहानी के हीरोइन को अगली बनना पड़ता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो रिज़ाइन करने वाली थी, वो बॉस के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इनकी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, यही हमारी आज की पूरी स्टोरी है। वीडियो बहुत ही फनी एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में क्यों को हम लोग देखते हैं अपने बारे में। वो हमें बता रही थी पिछले 3 सालों से वो हो की कंपनी में एक अगली सेक्रेटरी बन के काम कर रही है। अब तक उसने जितने भी बोनसेज और जितनी भी चीज़ें पाई हैं कंपनी से रिलेटेड, सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से पाई है। ये काम उसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड से कुछ टाइम के लिए उधार लिया था और उसने इंटरेस्ट लगा के बहुत ज़्यादा कर दिया। उससे ऊपर से उसने उसे धोखा भी दे दिया। जैसे ही क्यों पैसे चुका के रिज़ाइन करने वाली थी, एक दिन वो काफ़ी ड्रंक हो जाती है। एक लड़की उसके बॉस हुओ को टी देने के लिए जा रही थी। वो रेस्ट कर रहा था तो क्यों उसके बदले पी लेती है और कहती है कि वो आराम कर रहा है, लेकिन अंदर वो भी ड्रंक था और क्यों भी उस दवा के नशे में थी। अनजाने में वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। यहीं से तो कहानी की शुरुआत होती है। और यहाँ पे क्यों सोच रही होती है, उसने तो कांड कर दिया। वो जिस तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, अगर उसे पता चला गलती से भी कि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हुआ है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्यों यहाँ पर वो के साथ अगली बन के रहा करती थी ताकि किसी को ये न लगे कि वो अपनी ब्यूटी का फेवर पा के आगे बढ़ रही है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है, वो उसी समय जग रहा था। वो नशे में था। उसे यही हेलुसिनेशन था कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हुआ है। क्यों उठ करके वॉशरूम में जाती है और जल्दी जल्दी काफ़ी अगली सा मेकअप कर लेती है, बिल्कुल अपने सेक्रेटरी वाले लुक से अलग, ताकि वो उसे पहचान ना पाए। और लिटरली ये बंदा उसे नहीं पहचान पाता है। क्या हम लड़कियां विद मेकअप और विदाउट मेकअप सच में इतना डिफरेंस देखते हैं? एक थोड़े से मेकअप की वजह से यहाँ पर वो क्यों को पहचान नहीं पाता है। क्यों एक फेक दाग लगाया करती थी, वो भी वो हटा लेती है और वो से जा कर के काफ़ी चिपक चिपक करके बात करने लगती है। इनफैक्ट ब्लेम भी उसे ही वो लगा रही थी कि तुम्ही ने यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठाने का कोशिश किया है। अब वो को जब ये एहसास होता है कि वो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो चुका है उसकी सेक्रेटरी क्यों समझ करके, तो वो बहुत ही रिग्रेट करने लगता है। यहाँ पर वो उस लड़की को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्यों सोचती है, लगता है कि सच में हो ने उसे पहचाना नहीं और उसका प्लान काम कर गया है। चलो कम से कम वो अपना जॉब तो रख सकती है। वो ग्रेसफुली ये जॉब छोड़ना चाहती थी। भाई ऑब्वियसली 3 सालों से वो बंदी इतनी मेहनत कर रही है जॉब को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए, और वो इस बदनामी के साथ तो जॉब नहीं छोड़ सकती ना। वहाँ से निकल करके वो मेडिसिन शॉप पर जाती है और एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले लेती है। साथ ही में उससे फीवर भी था तो वहाँ की वो जो हेल्पर थी, जो डॉक्टर थी, वो क्यों को फीवर का दवा भी दे देती है। क्यों उन दोनों दवाओं को लेकर के जल्दी जल्दी अपने घर जाना चाह रही थी। कल रात के बाद वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी और उसे रेस्ट की सख्त ज़रूरत थी। जैसे ही निकल रही थी हो को क्यू का कॉल आता है। वो उसे पूछने लगता है कि कल रात वो कहाँ थी। क्यू उसे झूठ कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई वो पार्टी के बाद घर चली गई थी। वो को और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाता है कि कल रात वाली लड़की क्यों नहीं थी। क्यू की आवाज़ को सुन करके वो समझ जाता है कि उसे कोल्ड हुआ है और वो उसे घर पर ही रेस्ट करने के लिए बोल देता है। घर जाकर के क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, वो यहाँ पर एंटी प्रेगनेंसी पिल्स, फीवर के दवा को समझ करके केवल वही खा करके सो जाती है और वह एंटी प्रेगनेंसी पिल्स लेना भूल गई थी। उसकी तबीयत सच में काफ़ी ज़्यादा वाली ख़राब थी। इधर वो हमें बता रही होती है सपने में कि किस तरीके से रुआन ने उसे धोखा दिया था। वो उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था और उसी के कज़न सिस्टर के साथ उसका अफेयर चल रहा था। ऊपर से जो उसने उधार दिया था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उससे डिमांड कर रहा था। क्योंकि मजबूरी हो जाती है, रुआन के पैसे तो उसे लौटाने थे लेकिन उसके लिए उसे एक अच्छा जॉब चाहिए था, जिस वजह से वो ऐसे अगली बनी, अपना टैलेंट का इस्तेमाल किया और हुओ की कंपनी में उसने जॉब ले लिया। अभी कुछ टाइम में उसके सारे उधार पूरे ही होने वाले थे कि उसकी लाइफ में ये कांड हो गया। इसी सपने के साथ उसकी नींद खुलती है। वो वापस से अपने फेस पर वो फेक दाग का पैच लगाती है और पहुंच जाती है कंपनी। क्योंकि जॉब वगैरह भी कंप्लीट हुआ नहीं है तो वो छुट्टी ज़्यादा ले नहीं सकती थी। वो वहाँ पर पहुँचता है। वो क्यों को घूर रहा था। क्यों काफ़ी नॉर्मल थी, ऐसे दिखा रही थी जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं। ऑफिस में सारे क्यों से पूछ रहे थे कि वह कल क्यों नहीं आई थी। क्यों कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई वो रेस्ट कर रही थी। कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि क्यों को असल में अच्छी दोस्ती वहाँ पर निभा रहे होते हैं।
थोड़ी देर बाद क्यों हुओ के ऑफिस में काम से जाती है। हुओ क्यों के हाथ देख करके सोच रहा था, मुझे क्यों के हाथ कल वाली लड़की की तरह क्यों लग रहे हैं। क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ। हर जगह क्यों को हेलुसिनेट करके वो क्यों को कुछ नहीं कहता है। काम ख़त्म करने के बाद क्यों ऑफिस से निकलती है। कॉफ़ी वगैरह पी रही थी, उसकी दोस्त वहाँ पर उससे बात करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि बॉस का मूड ना काफ़ी मुझे ख़राब लग रहा है। वो तो सबको डांट ही लगा रहे, लेकिन उसने क्यों को तो कुछ नहीं बोला। क्यों अपने टेबल पर बैठ के खा रही थी, तभी वो आ जाता है। अब सारे घूरने लगते हैं कि पिछली बार जब एक लड़का ने ऐसा किया था ऑफिस डेस्क पे बैठ करके खाना, तो हुआ ने तो सीधे उसे जॉब से ही निकाल दिया था। लेकिन वो यहाँ पर क्यों को कुछ नहीं बोलता है और आगे का काम उसे करने के लिए बोल देता है। अब सारे ये चौंक जाते हैं कि वो क्यों के लिए कुछ ज़्यादा ही लिबरल है। उसने उसे तो कुछ नहीं बोला। क्यों थोड़ा चैन का सांस लेती है और सोचती है जॉब पे खुद रिजाइन करने से पहले वो ऐसी गलती नहीं कर सकती है। दोपहर टाइम में वो लंच पर अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो भी उसी के ऑफिस में काम किया करती थी और वो क्यों के बारे में सब कुछ जानती थी। उसके बॉयफ्रेंड का धोखा, क्यों का यूँ अगली बन करके ऑफिस में काम करना। उसे कहती है बहन तो इतनी खूबसूरत है, क्या ये सब कुछ कब तक चलेगा। क्यों कहती है तुम जानती हो ना हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर कितना ज़्यादा रिस्की है। अगर हम लड़कियाँ खूबसूरत है और हमारा प्रमोशन तेज़ी से होता है तो लड़कों को ये लगता है कि हम अपनी ब्यूटी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स वाई मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। बट कोई ना, जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। हुओ को क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी जाना था। क्यों सेक्रेटरी थी वो उसे वहाँ ड्राइव करके छोड़ देती है। हुओ कहता है काफ़ी रात हो गया है, तुम मेरी कार लेके चले जाओ। लेकिन क्यों मना करती है कि नहीं, जहाँ वो रहती है वहाँ पार्किंग की कोई जगह नहीं है, तो वो हुओ की इतनी बड़ी कार लेकर के नहीं जा पाएगी, तो वो टैक्सी कर लेगी। वो फिर अपना क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चले जाता है और क्यों टैक्सी लेकर के घर पहुंचती है। ऑफिस के बाद क्यों बहुत ही मन से खाना बनाया करती थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी। हालांकि वो ऑफ कैमरा होकर के काम करती थी, कैमरा के सामने नहीं आती थी, लेकिन लोग उसके खाने को, उसके डिशेस को काफ़ी अप्रिशिएट किया करते थे। क्यों के लाइफ में ये छोटी छोटी खुशियाँ थी। वो लिटरली खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी। आज सैलरी डे था। क्यों बहुत ही खुश थी। फाइनली आज जब उसकी सैलरी मिलेगी तो वो रोहान का पूरा उधार चुका देगी और जो उसका उधार का बोझ था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वो बहुत खुशी थी। तभी हुओ का उसे कॉल आता है। वो ऑफिस में जाती है देखने के लिए कि क्या हो गया। वो बहुत खुश थी। वो पूछता है क्या हुआ, बहुत खुश हो। वो कहती है हाँ आज सैलरी डे है ना, आज पैसे मिले हैं। वो सोचता है थोड़े से पैसे से सच में लोग खुश हो जाते हैं क्या। अब वो खुद एक बॉस था तो उसे ये थोड़े पैसे कहाँ ही मैटर करते थे। शाम में क्यों अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को लेकर के चली जाती है पार्टी करने के लिए। उसके पास इस रेस्टोरेंट के पासेस थे। इनके ये दोनों कॉमन दोस्त थे, दोनों लड़कियां थीं, लेकिन उनमें से जो एक थी ना वो बिल्कुल लड़कों की तरह रहा करती थी, यानी टॉम बॉय के टाइप। ऐसे रेस्टोरेंट में ऊपर वाले वीआईपी एरिया में वो अपने दोस्त के साथ बैठ करके डिनर कर रहा था। और उसके दोस्त को यहाँ एक बड़ा झटका लगने वाला था। इनफैक्ट दो बड़ा झटका लगने वाला था। वो यहाँ पर क्यू को बगल में बैठ करके डिनर करते हुए देखते तो हुओ को कहता है अरे तुम्हारी सेक्रेटरी भी यहाँ पर है। और हुओ को ये डाउट हो जाता है कि वो जो टॉम बॉय टाइप लड़की थी असल में वो एक लड़का है। अब उससे ऐसा लगने लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर उसकी हरकतों को देख करके उसका फ्रेंड कहता है एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम सच में अपनी सेक्रेटरी को पसंद करते हो। हुओ कहता है तो क्या गलत है, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। उसका फ्रेंड हंसने लगता है और कहने लगता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा फ्रेंड जो कि खुद इतने बड़ी कंपनी का सीईओ है वो वन साइडेड लव में रहने वाला है। भाई अगर तू सच में उसे पसंद करता है तो जा करके बता क्यों नहीं देता। वो कहता है यार मैं उसे कन्फेस करने का प्लान कर रहा था लेकिन मुझसे कांड हो गया। वो ऑफिस पार्टी के बाद मैं ड्रंक था और पता नहीं मैं किस स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है। उसका फ्रेंड हंसते हुए कहता है भाई तेरी तो लग गई। खैर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, वो गलती से हुआ ना और हर किसी का पास्ट होता है। अगर तुम यहाँ पर उसे खोना नहीं चाहते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें जा करके एटलीस्ट उसे ये बातें कन्फेस करनी चाहिए। लेकिन उसका ये कहना था कि तुम देख रहे हो ना कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और मुझे तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है, तो भला मैं उसका रिश्ता ऐसे कैसे ख़राब कर सकता हूँ। और उसका फ्रेंड समझ जाता है वो बेचारा गया काम से। एक तो वो क्यों से वन साइडेड लव करता है और ऊपर से क्यों यहाँ पे
किसी और के साथ है। वो लोग लौट रहे थे कि वो अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए रिटर्न हो रही थी। तभी जीजी यहाँ पे रोहान के साथ आ जाती है और उसका इंसल्ट करने लगती है। कहने लगती है कि क्यों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं है और इतने बड़े रेस्टोरों में खाना खाने के लिए आई हुई है। क्यों उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन हो को क्यों का ये इंसल्ट देख करके रहा नहीं जाता है। वो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी और मैनेजर को भेज देता है इन्हें थोड़ा सबक सिखाने के लिए। रोहन और जीजी का इंसल्ट करके वहाँ से भेज दिया जाता है। और क्यों सोच रही थी वो कुछ ज़्यादा ही दिलदार हो रहा है। अगली मॉर्निंग ऑफिस का सीन हमें दिखाया जाता है। हुओ के फ्रेंड ने उसे कुछ आइडियाज़ दिया था कि वो क्यों को कैसे पढ़ा सकता है, उसे अपने मस्त मस्त वाले मसल्स दिखा करके। क्यों यहाँ पर हुओ को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आती है। हुओ यहाँ पर अपने शर्ट के बटन और फॉरआर्म्स ऐसे दिखा के क्यों को रिझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन क्यों को ऐसा लगता है कि हुओ को गर्मी लग रही है तो वो एसी का टेम्परेचर कम कर देती है। वो सोचता है ये कभी मेरी फीलिंग को समझ पाएगी क्या, सच में मैं इसे अट्रैक्टिव नहीं लगता। क्यों तो सोच रही थी कि उसने अच्छा काम किया है, भाई सेक्रेटरी होने के नाते वो बॉस का ख्याल जो रख रही है। धीरे धीरे दिन इसी तरीके से बीत रहे थे। क्यों अभी अपना यहाँ पर थोड़ा पोस्टपोन कर रही थी जॉब से रिज़ाइन करना। उसकी तबीयत थोड़ी अजीब महसूस हो रही थी। साथ ही में उसने यहाँ पर अपना नया आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया था। अब वो अपनी दादी का नाम इस्तेमाल करने वाली थी जिससे कि वो बहुत प्यार करती थी। वैसे तो यहाँ पर उसने दूसरे नाम पर जॉब ज्वाइन किया हुआ था। उसकी फ्रेंड उसके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सारा लेकर के आती है। क्यों का बताना था किस तरीके से उसकी दादी उसके इकलौती रिलेटिव है जो कि असल में उससे प्यार करती है। इसी वजह से अब वो दादी का सरनेम यूज़ करने वाली है। वैसे इससे उसकी जॉब पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन हाँ इससे उसकी लाइफ पर ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला था। क्यों यहाँ पर काफ़ी वोमिटिंग फील करने लगती है जब वो अपने दोस्त के साथ बैठ करके लंच कर रही थी, तो उसे लगता है कि शायद उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई होगी। उसकी फ्रेंड कहती है चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। क्यों कहती है अरे नहीं, बस एक नॉर्मल सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ही तो है, इसके लिए डॉक्टर के पास क्या जाना। फिर भी उसकी दोस्त उसे ज़िद करके डॉक्टर के पास लेके जाती ही है। डॉक्टर को यहाँ पे डाउट हो रहा था कि कहीं क्यों प्रेग्नेंट तो नहीं है। क्यों को भी लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा काम ही नहीं किया। उसकी फ्रेंड थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो वो डॉक्टर से प्रेगनेंसी टेस्ट किट मांगती है। क्यों सबसे छुपा करके उस टेस्ट किट को चेक करने वाली थी कि कहीं सच में वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो सही में प्रेग्नेंट निकली तो फिर तो उसकी लाइफ के लगने वाले थे। बाकी की दवाओं को लेकर के वो ऑफिस पहुंच जाती है। वो के साथ मीटिंग चल रहा था लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं महसूस हो रही थी। वो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और कहता है तुम जाओ जा कर के रेस्ट करो, मुझे मीटिंग के जो पॉइंट्स है वो बाद में बता देना। यहाँ पर क्यों वहाँ से बाहर निकलती है, वॉशरूम में जा कर के चेक करती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। असल में वो प्रेग्नेंट थी। बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, शौक में चली जाती है। उसने दवा तो ले लिया था, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। वो फाइनली यहाँ पे बेबी अबॉर्ट कराने का ही डिसाइड करती है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। वो शादीशुदा नहीं थी और कभी भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यहाँ पर वो इसी परेशानी की हालत में बाहर निकलती है। टेस्ट किट का रिजल्ट वो वॉशरूम में ही छोड़ आई थी। बाहर गलती से एक लड़के से टकराती है, उसका वो चोट का निशान उखड़ने लगता है। उसके फ्रेंड यहाँ पर आकर के सिचुएशन को संभाल लेती है। हुओ को भी ये कुछ अजीब लगता है लेकिन वो क्यों को रोकता नहीं है और फिर क्यों अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से साइड में चली जाती है। जल्दी जल्दी अपने सर पे लगी चोट को ठीक करने लगती है। ऑफिस ख़त्म होने के बाद क्यों टैक्सी लेकर के जा रही थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ, लेकिन क्यों मना कर रही थी। स्टिल वो बहुत इंसिस्ट करता है तो क्यों को हुओ के साथ जाना पड़ता है। घर पहुंच करके वो देखता है कि क्यों इतने अजीब सी जगह पर रहती है। उसके जाते ही वो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और ऑफिस की तरफ से वहाँ की एम्प्लॉइज़ को अच्छा खासा फ्लैट्स वगैरह रेंट पे दिलाने के लिए जो है सब कुछ नियम वगैरह अपनी कंपनी में लागू कर देता है। क्योंकि सैलरी भी वो बढ़वा देता है। क्यों को तो अब तक ये आइडिया ही नहीं था कि वो उसके लिए ये सब कुछ लिटरली कर रहा है जस्ट बिकॉज वो उसे काफ़ी पसंद करता है। घर जाकर के क्यों सबसे पहले उस दवा को चेक करती है, तब उसे पता चलता है असल में उसने तो वो दवा खाया ही नहीं। अब अगले दिन वो डॉक्टर को वापस से चेकअप कराने के लिए जाती है जहाँ पर कि उसने बेबी अबॉर्ट कराने का डिसाइड किया था। रिपोर्ट्स वगैरह वो लेकर के बैठी थी। हो कि मोम चेकअप कराने के लिए आती है।
क्यों ना तो हो कि मॉम को जानती थी, ना ही हो कि मॉम यहाँ पर क्यों को जानती थी, और क्यों यहाँ पर विदाउट मेकअप आई हुई थी, यानी कि वो सेक्रेटरी वाले मेकअप में नहीं थी। यहाँ पर क्यू के हाथ में वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखती है और अपना चेकअप कराने के लिए चली जाती है। क्यू को भी डॉक्टर अपना चेकअप कराने के लिए बुलाते हैं। वहाँ जाकर के रिपोर्ट्स देख कर के डॉक्टर उसे बताते हैं क्यू 3 बच्चों को लेकर के प्रेग्नेंट है। क्यू और ज़्यादा चौंक जाती है। वो यहाँ पर डॉक्टर को कहती है कि उसे बेबी अबॉर्ट कराना है। डॉक्टर से समझाते हैं कि बहुत ही रेयर कंडीशन है, वो 3 बच्चों को लेकर के प्रेग्नेंट है और ऊपर से ही उसका फर्स्ट टाइम है। अगर वो बेबी अबॉर्ट कराती है तो उसकी तबीयत बहुत एक्सेस वाली ख़राब हो सकती है, बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्यों कहती है नहीं, उसने फाइनली डिसाइड कर लिया। तो डॉक्टर कहते ठीक है, तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे और फिर मैं अबॉर्शन कराने का डेट और टाइम तुम्हें बता दूंगी, तो तुम उस समय आ जाना। क्यों डॉक्टर की बात पर अग्री करती है और वहाँ से बाहर निकल रही थी। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। ऑफिस में गॉसिप चल रही थी कि ऑफिस में शायद कोई प्रेग्नेंट है। किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट किट साफ़ करने वाली एम्प्लॉय को वॉशरूम के डस्टबिन में मिला है। क्यों को याद आता है वही तो अपना रिपोर्ट गलती से वहाँ भूल आई थी। वो ये सोचने लगती है कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। अगर यहाँ पर ये बात बाहर आ गई कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएगी। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होते हुए फ़ोन कट कर देती है। खुद को काम डाउन करने के लिए पॉन्ड के किनारे वो रिपोर्ट लेकर के बैठी हुई थी। वो रिपोर्ट उड़ करके पॉन्ड में अंदर चले जाता है। क्यों उसे निकालने जाने का कोशिश करती है। वो कि माँ वहाँ से गुजर रही थी, उससे ऐसा लगता है कि कहीं वो खुद को निपटाने की तैयारी तो नहीं करी। वो जाके क्यों को समझाने लगती है कि प्रेग्नेंट ही तो हुई हो और इसमें तुम्हारी क्या गलती है, जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया उसकी गलती है, तुम इस वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। क्यों कहती नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा रिपोर्ट पॉन्ड में उड़ करके चला गया था, दैट्स वाई मैं बस उसे निकालने के लिए जा रही थी। बट थैंक्स, आपने इतना कंसर्न मुझे दिखाया। ये कह के क्यों वहाँ से चली जाती है। वो कि मॉम को क्यों के लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है। पता नहीं किस गधे ने बेचारी क्यों के साथ ऐसा गलत किया। क्यों समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, वोमिटिंग बार बार हुआ करता था। ऑफिस में भी सबको डाउट होने लगता है। वो यहाँ पर क्यू को कॉल करता है कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। तो वो कहती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो 1-2 दिनों की रेस्ट ले रही है। वो भी नोटिस करता है कि क्यों वोमिटिंग क्यों कर रही है। वो परेशान होकर के उसके घर पहुँचने वाला था तो क्यों उसे मना करती और कहती है कि नहीं बस ठीक है, उसे थोड़ी सी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है और वो डॉक्टर से दवा ले रही है, तो इतना भी ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। उसका फ्रेंड उसे काम डाउन होने के लिए कहता है कि अगर ओवर रिएक्ट करोगे तो क्यों को भी काफ़ी वियर्ड लगेगा। ऑफिस में धीरे धीरे हर जगह इस बात की गॉसिप फैलने लगती है कि कहीं क्यों प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो बार बार वो मीटिंग कर रही है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है। हालांकि किसी को क्यों का मैरिड स्टेटस नहीं पता था, स्टिल वो लोग गेस ही कर रहे थे कि क्यों प्रेग्नेंट है क्या, और क्यों यहाँ पर उनके तरफ से किए गए गॉसिप्स को सुन लेती है। ऑफिस टाइम बाद उसकी फ्रेंड उसे रिसीव करने के लिए आती है और वह लड़के टाइप दिखती थी। वो उसे देखता तो उसे ऐसा लगता है कि ये क्यों का बॉयफ्रेंड है। उसका फ्रेंड और सेक्रेटरी उसे समझाता है कि मुझे लगता है कि ये क्यों का सही में बॉयफ्रेंड है और दोनों साथ में कितना ज़्यादा वाले खुश हैं। क्यों को ये देख करके थोड़ा बुरा लगने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि क्यों उसे क्यों नहीं पसंद करती है। वो तो उसकी कंपनी का बॉस भी है, उसे ज़्यादा उसे खुश रख सकता है वो। ऑफिस में क्यू के प्रेगनेंसी वाले गॉसिप वो तक भी पहुंचती है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही वो यहाँ पर थोड़ा चौंक जाता है कि क्या क्यू का सच में ये प्लान है, आगे चल कर के वो मैटरनिटी लीव ले सकती है। इधर क्यू धीरे धीरे बीतते दिन के साथ इंतज़ार कर रही थी कि टेस्ट रिपोर्ट्स कब आए और डॉक्टर उसे बुलाए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर वो अपना एबॉर्शन करा सके। लेकिन शायद लाइफ को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ क्यों अपनी रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि ग्रैंड मदर को एक्चुअल में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। उसके जो रिलेटिव थे वो लोग ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। क्यों उनसे मिलने के लिए जाती है, अब तक रिपोर्ट आया नहीं था, तो वो लोग सब ग्रैंड मदर को सिर्फ यही कह रहे थे कि उन्हें नॉर्मल सा फीवर है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर क्यों को बताते हैं कि नहीं, उन्हें फर्स्ट स्टेज कैंसर है और ट्रीटमेंट के लिए अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं। अगर वो चाहे तो ग्रैंड मदर की ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करवा सकती है। ऑब्वियसली वो क्यों की इकलौती रिलेटिव थी, तो क्यों कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि ग्रैंड मदर की तबीयत को कुछ हो। वो अगर उन्हें छोड़ करके जाना ही है तो एक नॉर्मल एज के बाद छोड़ करके जाए, इस तरीके से बीमारी की वजह से नहीं।
ग्रैंड मदर को भी आइडिया लग गया था कि उसे कोई कैंसर जैसी बीमारी है। वो क्यू को कहती है कि बेटा मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना है, मेरी उम्र हो गई है, तो अपने पैसे इस तरीके से मुझ पर मत बर्बाद कर। क्यू समझाती है ग्रैंड मदर, मैं कमा भी तो आप ही के लिए रही हूँ ना, आपको ये सारी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी तबीयत ठीक करने पर फोकस करिए, मैं आपको ठीक करके रहूँगी। वो क्यू की इज्जत करने पर ग्रैंड मदर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। कमरे के बाहर क्यों सैडली खड़े होकर के सोच रही थी आगे क्या करना है। तभी उसकी फ्रेंड आती है उससे मिलने के लिए। उससे भी पता लग जाता है कि क्यों प्रेग्नेंट है। क्यों उसे नहीं छुपाती और बताती है असल में ये हो का बेबी है। उस दिन क्या हुआ था वही सारी बातें बता देती है और कोइंसिडेंटली हो की मॉम ये बात सुन लेती है। जब क्यू को पता चलता है कि हो की मॉम है तो वो बातों को घुमाने का कोशिश करती है और कहती नहीं नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम हो की कंपनी में काम करते हैं ना, तो बस यूं ही प्रैंक कर रहे थे। लेकिन उसकी मॉम कहती है ये बात सही है या गलत, हम तो डीएनए टेस्ट कराएंगे तो पता चल ही जाएगा। अगर ये हो का बेबी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्यों सोच रही थी किस मुसीबत में फंसी हूँ यार, मुझे बस चुपचाप ये बेबी अबॉर्ट करा लेना चाहिए था। उसकी मॉम यहाँ पे क्यू को ज़बरदस्ती डीएनए टेस्ट कराने के लिए लेकर के जाती है। अब क्यू और उसकी फ्रेंड वहीं फंस चुकी थी। थोड़ी ही देर में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है। असल में क्यू हो कि बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और वो भी ट्रिपलेट्स थे, तो ये जान करके हो कि मॉम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो क्यू को कहती है डोंट वरी बेटा, मैं अपने बेटे को सबक सिखाऊंगी। तभी उसकी माँ के बुलाने पर हो यहाँ पर आता है और क्यू विदाउट मेकअप थी तो वो उसे पहचान नहीं पाता है कि ये उसकी सेक्रेटरी है। उसकी माँ यहाँ पर हो को थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, ये लड़की तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और तुम जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हो। वो यहाँ पर क्यू को बेबी अबॉर्ट कराने के लिए बोलता है तो उसकी माँ और भड़क जाती है। अब क्यू ने पहली बार यहाँ पर हो को अपनी माँ से इस तरीके से पिटाई खाते हुए देखा था। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा मज़ा आ रहा था। बढ़ावा कंपनी में सब पर ऑर्डर चलाया करता था, आज अपनी मॉम के सामने तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। हो कि मॉम क्यू को वहाँ से लेकर के जाती है। उसकी फ्रेंड अपनी दूसरी दोस्त को सारी बातें बताती है। क्यू हो कि ग्रैंडफादर से घर जा कर के मिलती है। वो उसे कहते हैं कि देखो तुम हो से फ़िलहाल शादी करो, बेबी बॉर्न करो, लेकिन 1 साल के बाद तुम्हें उसे डाइवोर्स देना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्लास से बिलोंग करती है, तो हमें अमीर घर की बहू चाहिए। तुम बस प्रेग्नेंट हो इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेके आए और इसके बाद हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देंगे और साथ ही में तुम्हारी ग्रैंड मदर का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराएंगे। क्यों इस बात के लिए अग्री कर जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, इतने पैसे वो किसी हालत में जमा नहीं कर पाती इतने कम टाइम में, और ऊपर से हो और क्यों के बीच कभी कोई प्यार मोहब्बत होने नहीं वाला था। बेबी बॉर्न तो उसे करना ही पड़ेगा, तो अगर पैसे मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना वो इस बात को मान जाए। तो वो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर के इस डील को मान जाती है। वो कहते हैं थोड़े टाइम में मेरा जो बंदा है वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ला करके दे देगा, लेकिन याद रखना हुआ को ये बात नहीं पहुंचना चाहिए कि तुम 1 साल बाद उसे डाइवोर्स लेने वाली हो। क्यों कहती है डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैं उसे ये बात नहीं बताऊंगी। जो हो कि मॉम और उसकी बहन थी वो लोग क्यू के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे, लेकिन जो हो था ना वो बिल्कुल भी क्यू से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वह सब बदतमीजी से बिहेव करता है और कहता है तुम सिर्फ मेरी बीवी बन सकती हो, मेरा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है, ये बात याद रखना, तुम बस मेरे बेबी की माँ ही बन के रहोगी। क्यों चुप थी, वो उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, कुछ भी अपोज नहीं कर रही थी। और हो को ऐसा लग रहा था कि क्यों वह गोल्ड डिगर है, पैसे के लिए वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन उसकी मॉम को क्यों पसंद थी और वो उन दोनों की शादी करानी चाहती है। यहाँ पर वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, हो अभी अगर फ़िलहाल तुम्हारे साथ बुरे तरीके से बिहेव कर रहा है तो मैं जानती हूँ अपने बेटे को, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताएगा तो धीरे धीरे उसे तुमसे प्यार हो ही जाएगा। क्यों सोचती है प्यार किसे चाहिए, मैं तो बस पैसे लेकर के यहाँ से निकलना चाह रही हूँ, शायद मैं इनके लाइफ स्टाइल में कभी अडॉप्ट नहीं कर पाऊँगी। वो क्यू को शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है, वहाँ पर भी वो उसे उसी तरीके से डांट करके बात कर रहा था। यहाँ तक कि वो वर्कर भी क्यू को समझाती है बहन तुम्हारी लाइफ के लगने वाले हैं, मुझे लगते हैं ये बंदा तुमसे प्यार नहीं करता है, हो सके तो इसे जल्द से जल्द डाइवोर्स ले लेना। क्यू बस स्माइल करके वहाँ से चली जाती है।
वो अपनी ग्रैंड मदर से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि ग्रैंड मदर परेशान थी कि क्यों इतने पैसे कहाँ से लेकर के आएगी। क्यों बताती है ग्रैंड मदर पैसे का इंतज़ाम हो गया है, हमें कंपनी की तरफ से मेडिकल फ़ी वगैरह मिल रही है जिससे आपका ट्रीटमेंट होने वाला है, आप ज़्यादा फिक्र मत करिए, मैंने कहा था ना कि आप बस ठीक होने पर ध्यान दीजिए। तभी वहाँ पर जेजे आ जाती है, वो क्यों का इंसल्ट करने लगती है। ग्रैंड मदर को भी पता था कि रोहन किस तरीके से उसे छोड़ करके जीजी के पास चला गया, तो वो डांटते हुए कहती है तुम्हें अपने बहन के बॉयफ्रेंड को छीनते हुए शर्म नहीं आई। यहाँ पर वो उसका काफ़ी इंसल्ट कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि हो कि ग्रैंडफादर ने बहुत अच्छे डॉक्टर को भेजा था, वो लोग क्योंकि ग्रैंड मदर को ट्रीटमेंट करने के लिए आ जाते हैं। जीजी को यहाँ पर धमकी दिया जाता है कि वो तमाशा ना करे, ग्रैंड मदर को वीआईपी एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता है। तब ग्रैंड मदर को एहसास होता है कि असल में सच में क्योंकि कंपनी अच्छी है और वो उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे वगैरह दे रही है। क्यों यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स फील करती है, घर जाती है तो घर पर क्यों के पसंद की काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि घर की हेल्पर भी पहचान गई थी कि ये हो की सेक्रेटरी है, लेकिन वो उसे कहती है कि देखो ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वो सेक्रेटरी क्यों की सिचुएशन को समझते हुए कहती है डोंट वरी मैम, मैं आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, मैं वो को ये बात नहीं बताने वाली हूँ। क्यों यहाँ पर अपने बुरे समय को याद करती है। बचपन से लेकर के आज तक सारे ही लोग उसके गरीब होने का मजाक उड़ाते थे और क्यों ये सब कुछ झेल रही थी। रात में वो बुरा सपना देख रही थी, वो यहाँ पर आता है, वो देखता है कि क्यों बुरा सपना देख रही है, तो वो उसे थोड़ा प्यार जताने के लिए चले जाता है। ना जाने क्यों वो उसके लिए सोच रहा था, लेकिन फिर सोचता है ये तो कोई और है, क्यों नहीं है। वो कमरे से बाहर निकल जाता है, साथ में वो लोग खाना वाने के लिए खाने जाते हैं। यहाँ पर हो को इस बात का शायद अंदाज़ा लग गया था कि क्यों भी उसी की कंपनी में काम करती है, लेकिन वो जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। क्यों अपने जॉब को आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, क्योंकि अगर जॉब नहीं करेगी तो फिर पैसे कैसे कमाएगी। और वैसे भी जॉब के बाद तो उसे मतलब प्रेगनेंसी के बाद तो उसे हो के लाइफ से निकलना ही है, इसके लिए उसे जॉब तो आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वो उससे पूछता है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, मैंने सुना कि तुम मैटरनिटी लीव लेने का प्लान कर रही हो, सब ठीक है ना। क्यों कहती है हाँ सब ठीक है। वो यहाँ पर उसे नहीं बताती है कि असल में वही तो उसकी वाइफ है, इसी वजह से तो वो इन चीज़ों को छुपा रही थी। हो को लगने लगता है कि शायद वो क्यों का प्यार कभी नहीं पा पाएगा। जब तक वो रिलेशनशिप में थी तब तक तो ठीक था, अब तो क्यों प्रेग्नेंट भी हो गई है, शायद उसका कोई चांस ही नहीं है। क्यों अपनी दोस्त के साथ बैठ करके लंच कर रही थी, उसकी फ्रेंड पूछ रही थी कल क्या कुछ हुआ। क्यों उसे बताती है उसकी मॉम ने हो से उसकी शादी करा दी है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता है। वो बस जल्दी से चाहती है कि ये सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाए। उसकी फ्रेंड कहती है कि डोंट वरी, एक टाइम बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, तुम बस अपना ख्याल रखो और बेबी का ख्याल रखो। क्यों यहाँ पर घर पहुँचती है अपनी कुछ ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ों को ख़रीद करके। वो यहाँ पर ये प्लान की थी कि जो कुछ भी वो पैसे ग्रैंडफादर से उधार ले रही है ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए, वो सब कुछ ठीक होने के बाद उन्हें लौटा देगी। आफ्टर दैट वो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर खाना बनाती है। इधर हुओ को हम लोग देखते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन उसे उस पार्टी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हुओ ने अपने फ्रेंड से बोला था कि उसे मजबूरी में शादी करना पड़ा है उसी लड़की से जो कि मेरी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और जिसके साथ में इंटीमेट हुआ था। आफ्टर दैट वो लेट नाइट घर पहुंचता है, जहाँ पर कि क्यों सोफे पर अब सोना स्टार्ट कर देती। वो हुओ के साथ बिल्कुल भी बेड शेयर नहीं करना चाह रही थी। हुओ यहाँ पर आता है, वो देखती है कि वो काफ़ी ड्रंक है, तो वो हुओ का थोड़ा केयर करने का कोशिश करती है, लेकिन हुओ यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी से बात करता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से मेरा थिंकिंग तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगा। क्यों कहती है अरे जाओ यार, मैं तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रही थी। ये कह के वो गुस्सा करके दूसरे कमरे में चली जाती है। वो यहाँ पर क्यों का रखा हुआ खाना देखता है, उसे काफ़ी भूख लगी थी। वो थोड़ा सा टेस्ट करता है, उसे खाना सच में अच्छा लगता है, लेकिन वो क्यों को इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। अगले दिन वो का मूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। क्यों यहाँ पर अपना बनाया हुआ फूड यहाँ पे लेकर के आती है और ऑफिस में सारे ही लोग उसके खाने का काफ़ी बड़ाई किया करते थे कि वो काफ़ी टेस्टी है। ऑफिस में उस फूड ब्लॉगर की भी बात होती थी जो कि कुकिंग क्लासेज अपने अपलोड किया करता था।
अब क्यों सोचती है क्या मैं सच में इतना फेमस हो रही हूँ, क्या सच में लोगों को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना इतना अच्छा लग रहा है। अगले सीन में क्यू हुओ के साथ मीटिंग में थी और वो वहाँ पर सिगरेट के स्मोक के स्मेल से काफ़ी वियर्ड फील कर रही थी और उसे पसंद नहीं था। ये चीज़ वो नोटिस करता है, उसकी वाइफ को भी स्मोक का स्मेल पसंद नहीं है, तो वो यहाँ पर कंपनी में स्मोकिंग बैन कर देता है, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्मोकिंग का स्मेल ठीक नहीं है, तो बेहतर होगा कि वो यहाँ पे इस तरीके से ना ही करे। अब ये बातें यहाँ पर बाहर आने लगती है कि असल में किस तरीके से वो ने कंपनी के रूल्स को चेंज किया है। सबको लगने लगता है कि वो क्यू के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि क्यू प्रेग्नेंट है। ऑफिस के बाद जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि क्यों यहाँ पर अपना फूड का फ़ोटोशूट कर रही है। हुओ को नहीं पता था कि क्यों ये काम भी मतलब किया करती है। उसकी वाइफ वो यहाँ पर कहती है अब आ ही गए हो तो फूड मेरा टेस्ट कर लो, वैसे भी ज़्यादा बन गया है। कि वो ने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्यों असल में इतना टेस्टी खाना बना सकती है। जब वो बनाती है असल में वो फ़ोटो से बहुत अच्छा लगता है और वो पूरा ही खाना खा जाता है। क्यों उससे पूछती है खाना कैसा लगा, बोलता है हाँ बस ठीक ठाक था, खाने लायक। क्यों कहती है हाँ बेटू खाना इतना टेस्टी था कि पूरा खा गए, और झूठ बोल रहे हो कि खाना बस ठीक ही था। क्यों इसके बाद सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह यहाँ पर उसे कॉल आता है हॉस्पिटल से। वो जल्दी जल्दी निकल रही थी। वो पूछता है क्या हुआ, क्यों कहती है कुछ नहीं बस थोड़ी इमरजेंसी है। वो यहाँ पर क्यू को फॉलो करते हुए जा रहा था। उसे पता चलता है कि क्यू की ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में असल में एडमिट है और उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही वाली ख़राब है। तो वो यहाँ पर क्यू का हेल्प करने के लिए डिसाइड करता है। क्यू को उसके पेरेंट की तरफ से कॉल आया था तो वो वहाँ चली जाती है मिलने के लिए। उसके फादर यहाँ पर गैम्बलिंग किया करते थे और वो गुंडों को क्यू को सेल कर दिए थे। क्यू को लगा था कि शायद ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से घर वालों ने उसे वहाँ बुलाया है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सिचुएशन काफ़ी अलग था। वो गुंडे यहाँ पर क्यू को परेशान करने लगते हैं कहते हुए कि तुम्हारे बाप ने अपना उधार चुकाने के लिए तुम्हें हमें बेच दिया है। थैंकफुली हो यहाँ पर क्यू को सेव करने के लिए आ जाता है। उन्हें यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाता है। वो धीरे धीरे क्यू से अट्रैक्टेड फील करने लगा था। वो उसके लिए केयर करने लगा था। उसके पेरेंट यहाँ पर आते और कहते हैं तुम किसी काम की नहीं हो, हमने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तुम मेरा उधार भी नहीं चुका सकती। क्यों कहती है कितने घटिया बाप हो तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो अपना उधार चुकाने के लिए। हो को जब क्यू के लाइफ के बारे में पता चलता है तो वो उसके लिए काफ़ी बुरा फील करने लगता है। किस तरीके से एक पेरेंट खुद अपनी बेटी के साथ ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर उन्हें कहती है आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम लोगों से अपने रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। सिर्फ ग्रैंड मदर ही मेरी याद से रिलेटिव रहेगी। तुम्हें तुम्हारे उधार कैसे चुकाने हैं वो तुम देख लो। अब तक मैंने बहुत कुछ कर दिया। अपनी सैलरी का 50% हिस्सा तो मैं हर महीने तुम लोगों को दिया करती थी। वहाँ से निकल करके हो क्यू को डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि हाँ बेबी ठीक है, लेकिन क्यू को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो को कंपनी से कॉल आने लगता है तो वह रूम से बाहर निकल जाता है। क्यू को लगता है कि शायद वो जा चुका है और वो ये सोचती है कि वो यहाँ पर है तो क्यों ना ग्रैंड मदर से जा कर के मिल ही लेती है। वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चली जाती है। इधर हो आता है, देखता है क्यों नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगता है। नर्स से पूछने पर पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए गई हुई है, तो वो भी उसे फॉलो करते हुए चले जाता है। जहाँ पर कि वो देखता है कि क्यों ग्रैंड मदर के कितने क्लोज हैं। उन्हें पता लगाता है कौन सी बीमारी है। जब पता चलता है तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स का इंतज़ाम करने के लिए बोल देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके ग्रैंडफादर और उसके बीच क्या डील हुआ है। हो क्यू से मिलने के लिए ग्रैंडफादर के रूम में चले जाता है। क्यू यहाँ पे ग्रैंडमदर को नहीं बताती है कि असल में वो उसका हस्बैंड है। वो बस उसे ये बताता है कि वो उसकी कंपनी में काम करता है। ग्रैंडमदर कहती है तुम ज़रूर ही क्यू के अच्छे दोस्त होगे, तभी तो तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी पोती क्यू का ख्याल रखना, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और उसे लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला है। क्यों हो को जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर लेकर के जाती है क्योंकि ग्रैंड मदर को कहीं उनकी सच्चाई ना पता चल जाए। वो क्यों को कहता है कि डोंट वरी, ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए मैंने अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम कर दिया है। क्यों सोचती है इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है भाई। वो क्यों के साथ घर पहुंचता है। दोनों को साथ में घर आया हुआ देख करके उसके घर वाले तो बहुत खुश हो रहे थे कि लगता है धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप काफ़ी सुधर रहे हैं।
उसके घर वाले यहाँ पर क्यू को अपना एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट और इतनी पतली दुबली सी है, ढंग से खाना वाना खाया करे वरना बेबी पर असर हो सकता है। उन्हें पता चलता है कि हो और क्यू दोनों अलग कमरे में सो रहे हैं तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। कहती है तुम बेबी बॉर्न करने वाली हो और इसके लिए पेरेंट्स का इमोशनली कनेक्ट होना बहुत मैटर करता है, इसी वजह से आज से तुम दोनों एक ही कमरे में रहने वाले हो। अब मॉम का बात हो टाल नहीं सकता था और क्यू की भी ये बात मजबूरी हो जाती है। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यू के साथ रूम शेयर करने के लिए। क्यू सोचती है ये हो धीरे धीरे सच में चेंज कर रहा है क्या। रात में वो काफ़ी नर्वस थी, वो हो के साथ पहली बार कमरा शेयर करने के लिए जाती है। वो चुपचाप बेड के कॉर्नर में सो जाती है। हो तब तक अपना काम वाम कर रहा था, जब वो लौटता है तो देखता है कि क्यू सो रही है। वो उसे ब्लैंकेट डालने के लिए जाता है तो नींद में क्यू हो को हक कर लेती है। वो यहाँ पर उसी तरीके से सो जाता है। धीरे धीरे अब वो अपने सेक्रेटरी की तरफ थोड़ी कम फीलिंग हो रही थी उसकी, और वो अपनी वाइफ से ज़्यादा अटैच होते जा रहा था, बस उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो क्यू को अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहान के साथ देख लेता है। रोहान यहाँ पर क्यू से माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था और कह रहा था कि देखो जीजी जो है वो बहुत ही नकचड़ी है, मैं उससे बोर हो गया हूँ, फलाना ढिमकाना, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अब हो को ऐसा लगने लगता है कि क्या उसका उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वापस से अफेयर चलने वाला है। वैसे भी उनकी शादी तो बहुत ही अजीब सिचुएशन में हुई थी। उससे क्यू के पास्ट के बारे में पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, उसकी वजह से उसका मूड यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ होता है, बट वो अपनी वाइफ से कुछ पूछता नहीं है। क्यों यहाँ पर हो को इस बारे में नहीं बताती है, वो भी उसके साथ नॉर्मली होती है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चले जाते हैं। ग्रैंड मदर को लगने लगता है कि हो और क्यू का कुछ ना कुछ तो अफेयर चल रहा है, तभी तो वो इतना ज़्यादा उनसे बार बार मिलने के लिए आ रहा है। इधर रोहान की कंपनी में अब बहुत सारे लॉसेज हो रहे थे। जीजी उसका हेल्प करने के बजाय उसका दिमाग ख़राब करते रहती थी और सिर्फ उससे खर्चे कराते रहती थी। वो दोनों यहाँ पर हो और क्यू से मिलते हैं। यहाँ पर वो लोग बेबी की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। रोहान को तो हो की आइडेंटिटी के बारे में पता था, लेकिन जीजी को नहीं। इसी वजह से वो क्यू और हो दोनों का इंसल्ट कर रही थी। तभी शॉप का मैनेजर आता है, वो रोहान और जीजी को वहाँ से बाहर निकलवा देता है, ये कहते हुए कि हो और क्यू हमारे वीआईपी कस्टमर्स हैं, तो तुम लोगों की कोई औकात नहीं इन्हें परेशान करने की। आफ्टर दैट वो यहाँ पर क्यू के साथ शॉपिंग करने लगता है। जीजी से लड़ करके रोहान गुस्से में जीजी से ब्रेकअप कर लेता है। जीजी इन सब का जिम्मेदार क्यू को ठहरा रही थी कि क्यू की वजह से ऐसा हुआ है। क्यू को तो पता भी नहीं था कि उसके पीठ पीछे लोग उस पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यू हो जो है वो क्यू से पूछा क्या रोहान उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। क्यू कहती हाँ, उसने मुझे धोखा दिया था अपनी कज़न सिस्टर के साथ और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। यहाँ पर क्यू सोचता है चलो अच्छा हुआ, कम से कम उसका ब्रेकअप जो हो गया। वो लोग वहाँ से घर जाते हैं। वो क्यू का बना हुआ खाना खाता है और वो सच में बहुत ही मन से उसके हाथ का बना खाना खाया करता था और क्यू को इस चीज़ से काफ़ी खुशी मिलती थी। वो क्यू का पहले के कंपेयर में ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और धीरे धीरे इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। क्यू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आगे जो उसकी लाइफ में होने वाला था। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल सही ही चल रहा था। वो कंपनी में अपने काम को ख़त्म करना चाह रही थी। यहाँ पर हो के बदले हुए मूड को देख करके कंपनी में सारे लोग थोड़ी चैन की सांस लेते हैं कि हो का मूड ठीक रह रहा है, चलो कम से कम अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। दूसरी तरफ जीजी रोहन को मिलने के लिए बुलाती है और क्यू की ड्यूअल पर्सनालिटी के बारे में उसे बताती है। कहती है कि वो हो कि बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है, वो कोई उससे प्यार नहीं करता है जो कि उससे शादी किया। अगर वो बेबी को हटा दे तो हो से क्यू अलग हो जाएगी। रोहन को ये आइडिया सही लगता है, इस वजह से क्यू उसके पास वापस आ जाएगी। वो क्यू को वो फ़ोटो मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। क्यू नहीं चाहती थी कि उसका सीक्रेट रिवील हो, तो वो मिलने जाने का डिसाइड करती है। थोड़ी सी वो यहाँ पे नर्वस थी, वो इस चीज़ को समझ जाता है। वो क्यू से पूछता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। क्यू उसे नहीं बताती है और बहाना करके वो रोहन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो रोहन से कहती है आखिरकार वो क्या चाह रहा है। वो उसे उसके सारे पैसे उधार चुका तो दिए, उसे क्या ही प्रॉब्लम है। रोहन उसे कहता है मैंने कहा था कि तुम मेरे पास आ जाओ, वो भी तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। सोचो अगर उसे ये पता चले कि किस तरीके से तुम उसे धोखा दे रही हो, किस तरीके से तुम अपना फेस आइडेंटिटी हाइड करके उसके साथ रह रही हो। यहाँ पर जीजी भी आ जाती है और वो लोग मिल के क्यू को उसका बेबी अबॉर्ट कराने के लिए फोर्स करने वाले थे।
क्यों कैसे भी करके यहाँ पर हो को कॉल कर देती है। वो मीटिंग के लिए निकल रहा था, लेकिन जैसे उसे क्यों की आवाज़ आती है वो सब कुछ छोड़ करके उसे ट्रैक करते हुए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए निकल जाता है। इधर जीजी कहती है तुम बचपन से लेकर के आज तक हर चीज़ में मुझसे अच्छी रही हो। रोहान भी पहले तुमसे प्यार करता था, बल्कि हम तीनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मैं अब तुम्हें खुद से जीतने नहीं दूंगी। वो यहाँ पर फेक डॉक्टर वगैरह लेके आई थी ताकि क्यू का एबॉर्शन कराया जा सके, लेकिन समय पे वो यहाँ पर पहुँच जाता है। क्यू को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी, वो बहुत ही डरी हुई थी। वो क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है और अपने फ्रेंड और सेक्रेटरी को अभी का सारा सिचुएशन संभाल लेने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो क्यू को हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो बहुत ही घबराया हुआ था कि कहीं उसे या बेबी को कुछ हो ना जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर यहाँ पर बाहर आते हैं और बताते हैं कि बच्चा और क्यू दोनों ही ठीक है, बस क्यू बहुत ही घबरा गई थी, इसी वजह से उसे थोड़ा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए वरना बेबी की जान खतरे में हो सकती है। यहाँ पे उसकी माँ और बहन भी आ गई थी। वो लोग जब ये बात सुनते हैं कि क्यू ठीक है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। वो यहाँ पर क्यू का फिक्र करते हुए उसी के पास था। क्यू को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो उसका केयर कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ एक रियल रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, बच्चे की वजह से नहीं, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्यों इस बात से खुश हो या उसने उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोला है, इस चीज़ को लेकर के सैड फील करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हो की माँ यहाँ पर आ जाती है और वो हो को कहती है बेटा अभी 3 महीने नहीं बीते हैं, थोड़ा थम जाओ वरना बेबी पर असर पड़ सकता है। वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी शर्माने लगते हैं। वो क्यों को घर लेकर के जाता है। पहले के कंपेयर में उसका काफ़ी फिक्र कर रहा था। घर की नैनी को सख्त हिदायत दिया गया था कि क्यों के लिए कुछ भी खाना उससे पूछ करके बनेगा। आफ्टर दैट उसे कंपनी जाना पड़ता है, हालांकि उसे क्यों को छोड़ करके जाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्यों यहाँ पर हो के इस बढ़ते केयर को देख करके काफ़ी हैप्पी महसूस कर रही थी। उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, वो उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन की हुई थी। क्यों उसे सब कुछ बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है और धीरे धीरे उसके और हो के बीच रिलेशनशिप काफ़ी सही हो रहे हैं। अगले दिन मीटिंग में जिस लड़की ने कहानी की शुरुआत में हो को वो ड्रग किया हुआ टी देने का कोशिश किया था, अपने सुपीरियर्स के प्रेशर में आकर के वो जाके हो को सच्चाई बताती है। कहती है क्यों को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना, वरना आज शायद मैं जेल में होती। उस दिन मुझे वो ड्रग किया हुआ टी मेरे सुपीरियर ने मुझे प्रेशराइज किया था तुम्हें देने के लिए, लेकिन क्यों ने वो ड्रिंक कर लिया था। अगर वो नहीं होती तो शायद आज मैं जॉब नहीं कर पाती। तब जाकर के हो को ये बात पता चल जाता है कि असल में वो जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था वो क्यों ही है। असल में क्यों ने वो फेक मास्क लगाया था और वो उससे झूठ बोल रही थी, लेकिन वो इस बात से गुस्सा होने के बजाय बहुत खुश फील कर रहा था, क्योंकि फाइनली वो जिस लड़की से प्यार करता था आज वो उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, भले ही उसने उससे झूठ बोला है। उसका सेक्रेटरी इन चीज़ों को क्लेरिफाई करता है कि हाँ उस दिन क्यों नहीं वो ड्रिंक किया था। वो काफ़ी खुश हो जाता है। घर जाकर के क्यों का पहले से ज़्यादा केयर करने लगता है। क्यों को ऐसा लग रहा था ऐसा क्या हो गया भाई। फिर यहाँ पर वो लोग पब्लिकली शादी वादी करने के लिए शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर क्यों को शादी के ड्रेस में देख करके स्टन रह जाता है। फाइनली वो उसे रिवील करता है कि उसे पता चल गया है कि वही उसकी सेक्रेटरी है और उस दिन वही उसके साथ इंटीमेट हुई थी। कि उसे ये बात छुपाने के लिए सॉरी बोलती है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था, तुमने मुझसे इस तरीके का झूठ बोला। क्यों कहती है बात भरोसे की नहीं है, बात है सिचुएशन की, लोगों की सोच की। मैं इसी वजह से अगली बन के तुम्हारी सेक्रेटरी बन के रहती थी, ताकि लोगों को ये लगे कि मैं अपने काम की वजह से आगे बढ़ रही हूँ, ना कि अपने ब्यूटी की वजह से फेवर लेकर के। वो क्यों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है और उसे कहता है ठीक है आगे से तो मुझे झूठ मत बोलना किसी चीज़ को लेकर के। क्यों भी उसे वादा कर देती है। वो दोनों यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते। ग्रैंड मदर का भी ट्रीटमेंट अब सक्सेसफुल हो चुका था, वो ठीक थी। क्यों यहाँ पर उसके और हो के रिलेशनशिप को ग्रैंड मदर को रिवील करती हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। रोहान और जीजी को उनके किए की सज़ा हो दिलवा चुका था। वो दोनों बेबी बॉर्न करने के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहते और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।